मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि यूरिया अगर उपलब्ध नहीं हो पा रही है या यूरिया की कमी है और अब हमारी फसल में यूरिया डालने की स्टेज आ गई है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। यूरिया में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होती है, 40% होती है, और यूरिया तुरंत पानी में घुल जाती है और पौधों को मिल जाती है 2 से 3 दिन में, जिसका असर फसल पर नजर आने लगता है और फसल की बढ़वार अच्छी होती है, टिलरिंग अच्छी होती है, पौधे अपनी ग्रोथ पकड़ लेते हैं। लेकिन बढ़वार के समय जब हमें यूरिया देनी है, नाइट्रोजन की आवश्यकता है और हमको यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रही है या हमारे पास बहुत कम मात्रा में यूरिया है, ऐसी स्थिति में हम पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करें। तो देखिए, जो वेजिटेटिव स्टेज है, जब टिलरिंग हो रही है, पौधा बढ़वार की अवस्था में है, चाहे मक्का है, चाहे धान है, कोई भी फसल है, उसको बढ़वार की समय नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और वो नाइट्रोजन उसे तुरंत मिलनी चाहिए। अगर वो नाइट्रोजन उस समय नहीं मिल पाएगी तो बढ़वार रुक जाती है, पौधे पीले पड़ जाते हैं, उसके कल्ले छोटे रह जाएंगे, पौधे की बढ़वार रुक जाएगी और कुल मिलाकर के फसल कमजोर रह जाएगी और उपज भी कम मिलेगी। तो नाइट्रोजन का सोर्स हमें ऐसा देना चाहिए, ऐसा हमें उर्वरक देना चाहिए कि नाइट्रोजन उसको तुरंत सप्लाई कर दे ताकि उसकी पूर्ति हो जाए। अगर हम कोई ऐसा उर्वरक देते हैं कि जिससे नाइट्रोजन धीरे धीरे मिलेगी उसे, तो उसकी आवश्यकता तो पूरी होगी लेकिन समय से नहीं हो पाएगी। जब समय से आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी तो फसल छोटी रह जाएगी। तो हमारे पास नाइट्रोजन का उर्वरक ऐसा होना चाहिए जो पानी में घुले और तुरंत उसको नाइट्रोजन की पूर्ति कर दे ताकि फसल अपनी बढ़वार ले ले। और यूरिया में यह गुण होता है कि वो पानी में तुरंत घुलती है और 2-3 दिन के अंदर उसका पूरा हाइड्रोलिसिस हो जाता है, मतलब घुल जाती है पानी में, जड़ों को मिलनी शुरू हो जाती है, जिसका फसल पर असर आने लगता है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कौन सा हम फर्टिलाइजर दें, कितना दें, कैसे दें कि वो नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा कर दे। देखिए, नाइट्रोजन को जो हम दे रहे हैं यूरिया के माध्यम से, यूरिया एक सस्ता उर्वरक है दूसरे फर्टिलाइजर की तुलना में। अगर हम कोई दूसरा नाइट्रोजन वाला उर्वरक देते हैं वो कॉस्टली होता है, थोड़ा महंगा पड़ता है और काफी महंगा पड़ जाता है यूरिया से कंपेयर अगर हम करें। लेकिन ये हमें देना इसलिए जरूरी हो गया, अगर हम ये नहीं देंगे तो हमारी फसल बैठ जाएगी, उपज नहीं मिलेगी, तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो ऐसे समय पे अगर हम थोड़ा सा महंगा फर्टिलाइजर भी खरीद के डाल दें तो हमको उपज अच्छी मिलेगी और हमें लाभ होगा। लागत तो बढ़ सकती है अभी दूसरा फर्टिलाइजर खरीदने में, लेकिन कुल मिलाकर के जो उपज बढ़ेगी वो ज्यादा आएगी। तो जो फर्टिलाइजर पे खर्चा आ रहा है वो कम होगा और जो उपज बढ़ेगी वो ज्यादा होगी। तो आपको अगर कोई दूसरा कॉस्टली फर्टिलाइजर थोड़ा महंगा है वो मिल रहा है नाइट्रोजन का, तो वो हमको डालना चाहिए। अब वो ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर हो सकता है, तो देखिए, बाजार में 2-3 तरह के उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन है जिनमें। तो देखिए, एक आता है अमोनियम सल्फेट। ये देखिए महंगे उर्वरक हैं। तो आप अगर यूरिया नहीं मिल रहा है और फसल को जरूरत है तो आप इसको तुरंत दे दीजिए अभी, क्योंकि इसको डालने से उपज ज्यादा मिलेगी, मुनाफा हमें ज्यादा मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, 20% नाइट्रोजन होती है और 23% सल्फर होता है, गंधक। इससे हमें 2 तत्व मिलते हैं और ये पानी में सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है। तो ये 50 किलो का जो बैग है, तो 50 किलो के बैग से हमें 10 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगी और 12.5 किलो हमें ये 11.5 किलो हमें सल्फर मिल जाएगा। अब लेकिन देखिए, इसमें सल्फर बहुत ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा, सल्फर है। अगर हम इसको बहुत ज्यादा मात्रा में दे देंगे, यूरिया के बराबर हम दे देंगे, तो सल्फर मिट्टी में बहुत ज्यादा हो जाएगा, सल्फेट ज्यादा हो जाएगा, जिससे फसल पे बुरा प्रभाव आएगा, ये टॉक्सिक हो सकता है। तो हमें ऐसा बैलेंस भी बना के रखना है कि कोई न्यूट्रिएंट टॉक्सिक ना हो। तो इसको 1 एकड़ में हमें 1 बैग देना चाहिए। 1 एकड़ में आप इसका 1 बैग दीजिए। 1 बैग जो है 50 किलो का है, 50 केजी, तो इससे हमें 10 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगी प्लस हमें 11.5 किलो इससे सल्फर मिल जाएगा। तो इससे ज्यादा अगर हम देंगे तो सल्फर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप 1 एकड़ में इसको इतना दीजिए, 1 बैग दीजिए, तो ये जो 10 केजी नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति करेगा। और बाकी की नाइट्रोजन पूर्ति कैसे करेंगे इस पर भी अभी चर्चा करेंगे। तो पहले आप इस फर्टिलाइजर को देखिए, अमोनियम सल्फेट को। महंगा है, काफी महंगा फर्टिलाइजर पड़ता है यूरिया की तुलना में, लेकिन चूंकि हमें फसल बचानी है, हमें उपज लेनी है, तो यह फर्टिलाइजर प्रयोग कीजिए। तो इसको डालने का उतना खर्चा नहीं आएगा, उससे अच्छा हमें उपज मिल जाएगी और हमें लाभ होगा। तो एक तो काम हम कर सकते हैं अमोनियम सल्फेट का कर सकते हैं। दूसरा देखिए, एक फर्टिलाइजर आता है, वो होता है एनपीके ग्रेड में, वो होता है 20-20-0-13।
ये एनपीके का ग्रेड है, इसमें पोटेशियम नहीं होता है। इसमें 20% नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है P2O5 में, और ये सल्फर है और ये के है, तो इसमें पोटेशियम नहीं है। अब इसको डालने से हमें दो तत्व मिलेंगे, एक तो फास्फोरस मिलेगा और दूसरा नाइट्रोजन मिलेगा, लेकिन इसको ज्यादा हम डालते हैं तो फास्फोरस बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर फास्फोरस ज्यादा हो जाएगा तो जिंक की उपलब्धता नहीं हो पाएगी, दूसरे तत्वों को नहीं होने देगा और इसके भी प्रभाव बुरे आएंगे। तो इसको भी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है, इसको भी हमें 1 एकड़ में 1 बैग डालना चाहिए। अब देखिए इसमें भी 20% नाइट्रोजन है, इसमें भी 20% नाइट्रोजन है, तो 1 एकड़ में 1 बैग मतलब 50 किलो का हम प्रयोग करें, केजी मतलब किलो, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। ये भी महंगा फर्टिलाइजर, ये दोनों फर्टिलाइजर महंगे हैं। तो 1 एकड़ में 1 बैग डालिए। बहुत ज्यादा आप डालेंगे तो यहां सल्फर की अधिकता हो सकती है जो नुकसान कर सकती है, यहां फास्फोरस की अधिकता हो सकती है जो नुकसान कर सकती है, इसलिए ये एक सेफ लिमिट है जहां हमारी फसल भी बची रहेगी, पोषक तत्वों की पूर्ति भी होती रहेगी। तो ये इससे हमें नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस और सल्फर दोनों मिलेगा, लेकिन ध्यान आपको रखना है 1 एकड़ में 1 बैग डालिए तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब तीसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपके पास थोड़ी सी यूरिया है, पुरानी पड़ी है या कहीं से उपलब्ध हो जाती है, थोड़ी सी भी यूरिया मिल जाती है, तो 2% यूरिया का आप छिड़काव कीजिए सुबह के समय। 2% यूरिया का जो छिड़काव हम करेंगे तो ये जो इसका जो पानी बैठेगा वो 20 ग्राम यूरिया को आप 1 लीटर पानी में घोलें तो ये 2% का बनेगा, मतलब कि 2 किलो यूरिया को 100 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। तो अगर आपको 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो यूरिया भी मिल जाती है तो हमारा थोड़ा काम बन जाएगा, क्योंकि 100 लीटर पानी में केवल 2 किलो यूरिया की आवश्यकता है। इसको घोलना है और इसका एक छिड़काव कर दीजिए, 10 दिन बाद इसका दूसरा छिड़काव कर दीजिए। तो यूरिया के 2% के 2 से 3 छिड़काव आप कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें यूरिया की आवश्यकता भी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी यूरिया उपलब्ध हो जाती है, तो ये आप काम कर सकते हैं कि 2% यूरिया का हम छिड़काव 2-3 बार में हम कर दें। तो 100 लीटर पानी के लिए केवल 2 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता है, तो थोड़ी सी भी यूरिया मिल जाएगी तो भी हमारा काम हो जाएगा। बात करते हैं डीएपी फर्टिलाइजर। अगर डीएपी फर्टिलाइजर मिलता है तब भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डीएपी फर्टिलाइजर के साथ भी यूरिया वाली समस्या है कि अगर यूरिया नहीं है तो डीएपी की भी उपलब्धता की समस्या आ रही है, लेकिन अगर डीएपी है तो फिर आप डीएपी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में बताया था, क्योंकि डीएपी भी मिलने में हो सकता है समस्या आए। अगर डीएपी फर्टिलाइजर है तो देखिए डीएपी फर्टिलाइजर जो है इसमें 18% नाइट्रोजन है और प्लस इसमें 46% फास्फोरस है। तो इसको भी हमें क्या करना है, 1 एकड़ में 1 बैग डालना है इसको भी, क्योंकि इससे ज्यादा हम डालेंगे तो फास्फोरस जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 बैग 50 किलो का। तो ये आप कर सकते हैं अगर डीएपी उपलब्ध हो जाता है। हालांकि यूरिया और डीएपी मिलने में समस्या आ रही है या नहीं मिल पा रहा है, या आप पे डीएपी हो सकता है बाई चांस आपको मिल जाए तो आप इसको डाल दीजिए, क्योंकि जो एक्टिव स्टेज है, ट्रिलिंग स्टेज है, एक्टिव स्टेज है, वहां नाइट्रोजन मिलना बहुत जरूरी है, और वो ऐसी नाइट्रोजन चाहिए जो पानी में घुल करके तुरंत मिले। डीएपी की नाइट्रोजन पानी में घुल जाती है, जो 20-20-0-13 वाली इसकी भी घुलती है, अमोनियम सल्फेट की भी घुलती है। तो ये आप कुछ उपाय करें, और इसके साथ साथ अगर यूरिया, थोड़ी सी भी यूरिया अगर हमें मिल जाती है तो उसका 2% का छिड़काव कीजिए। अब इन फर्टिलाइजर को डालते समय ध्यान रखिए खेत में पर्याप्त नमी हो, खास तौर से धान के खेत में पानी पूरा नहीं भरा होना चाहिए। अगर पानी भरा है, बहुत ज्यादा पानी भरा है और आप ये फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो पानी के साथ बह जाएगा। तो पर्याप्त नमी होनी चाहिए, नमी इतनी होनी चाहिए कि ये हम जो उर्वरक डाल रहे हैं वो पानी में घुल करके इतनी मिट्टी में नमी हो कि जड़ तक पहुंच जाए। इसी तरह से मक्का है या कोई दूसरी फसल है, उसमें जो हम उर्वरक डालें तो इस बात को ध्यान रखें कि पानी उसके अंदर ना हो, लेकिन नमी पर्याप्त हो, खेत सूखा नहीं होना चाहिए। अगर मक्का के खेत में हम इस तरह कोई फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो खेत सूखा नहीं चाहिए, वहां नमी होनी चाहिए, या तो सिंचाई कीजिए। अगर सिंचाई नहीं हो पा रही है तो बारिश का इंतजार कीजिए, बारिश होते ही आप इसको डाल सकते हैं। खेत के चारों तरफ मेड़ बना के रखिए कि पानी बाहर ना निकले। अगर एक बार आपने डाल दिया है, ये फर्टिलाइजर डाला है, उसका तुरंत बारिश हो जा रही है और ये फिर पानी के साथ बाहर जा सकता है खेत से बह करके, तो पानी को थोड़ा सा रोक के भी रखना है, लेकिन पानी पूरे खेत के अंदर पूरा मत रखिए, नहीं तो ये जब मिट्टी तक पहुंचने में से बहुत टाइम लगेगा। तो ये आप कुछ उपाय करेंगे तो आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तुरंत पानी में घुल करके जड़ तक पहुंचेगी और वो उस पौधे को मिलनी शुरू हो जाएगी, फसल पर उसका असर आएगा। अब देखिए ये जो मैंने फर्टिलाइजर बताया, बार बार इस बात को बता रहा हूँ, ये महंगे फर्टिलाइजर हैं,
काफी इसकी कॉस्ट ज्यादा आती है यूरिया की तुलना में, लेकिन फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इनको डालना मजबूरी हो गया है, क्योंकि यूरिया इस समय उपलब्ध नहीं है और फसल को भी बचाना और अच्छा उत्पादन लेना है। अगर डीएपी उपलब्ध हो जाती है तो फिर आप डीएपी का प्रयोग कर लीजिए। तो ये मैंने बताया है कि अगर यूरिया नहीं मिल पा रही है, यूरिया की कमी हो रही है, तब हम क्या क्या कर सकते हैं ऐसे उपाय जिससे कि फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाए। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर कोर्सेस से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।